और दोस्तों, अन्वी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय है राज्य का महाधिवक्ता, जिसको अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में राज्य का महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हैं। संविधान में अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अब आइए इनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में थोड़ा सा ध्यान दें। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, यानी इनकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक का है। और इसके अलावा संविधान में उसे हटाने की भी व्यवस्था का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। इस तरह राज्य का महाधिवक्ता का जो ये पद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, या वो अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। और जानने योग्य बातें ये है कि वह त्यागपत्र तभी देगा जब सरकार त्यागपत्र देती है, यानी क्योंकि इसकी जो नियुक्ति होती है वो सरकार की सलाह पर ही होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। इस वजह से वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आइए राज्य का महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 194 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख किया गया है। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो निम्नवत हैं। सबसे पहला, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। दूसरा, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। तीसरा, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। दोस्तों, राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के केवल बोलने और भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये विषय तो राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित था। अब मेरा अगला टॉपिक भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं। संविधान में अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है और वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में ये उनके लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का कोई अनुभव हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने से संबंधित कोई प्रावधान भी नहीं है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है, लेकिन वह त्यागपत्र तभी दे सकता है जब सरकार या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे।
क्योंकि इसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। और संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक यानी वेतन भत्ता तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही मिलता है। ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो भी कार्य हैं एवं उनकी जो शक्तियां हैं उस पर चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में उल्लेख है। भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी की निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। दूसरा, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। तीसरा, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है, जैसे भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। इनके कुछ अधिकार एवं मर्यादाएं भी हैं, जैसे कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में बोलने का या कार्यवाही में भाग लेने का या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का अधिकार है। और इनकी जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार हैं। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। दूसरा, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। तीसरा, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। चौथा, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था भारत के महान्यायवादी पर, जिस पर हम आज चर्चा किए हैं। इसी तरह से अगले वीडियो में हम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा YouTube चैनल अनवी टीचिंग से आप जुड़े रहिए और देखने के लिए धन्यवाद।